तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुष विद्या ज्ञान में। तो आज हमारी सीरीज का होने वाला है डे 1, जिसमें हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हमारा डे 1 में होने वाला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, स्टेप्स हम डाल दे रहे हैं। स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 2 में क्या होता है और स्टेप 3 में क्या। अगर आपने तीनों स्टेप सीख लिए तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। बस आपको मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बना रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करें, एक्टिव वॉइस हम एक तरफ लिख ले रहे हैं, एक तरफ पैसिव वॉइस लिख ले रहे हैं। इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आएगा। इधर है एक्टिव वॉइस, ठीक है, इधर होगा हमारा पैसिव वॉइस। जो कुछ भी हमारा एक्टिव वॉइस में होगा उसको मैं पैसिव वॉइस में तुरंत के तुरंत ट्रांसलेट करके आपको दिखाता ही रहूंगा। स्टेप 1 में अगर हम ले लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। आपको मालूम है मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, उसमें मैंने ये भी आपको बताया कि सर ही राइट्स अ लेटर, ये हमारा कैसा वाक्य है सर, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब अगर ये तो हमारा एक्टिव वॉइस हो ही गया, पर अगर सर हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम इसको कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको हम समझेंगे एक रूल के साथ जो मैं स्टेप 2 में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके तरीके को समझ लेते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने में क्या अंतर होता है, हम बात को सेम रखते हैं, बस तरीका अलग हो जाता है कहने का। इसमें आपका कौन पत्र लिख रहा है, इसमें वह पत्र लिखता है, ठीक है। और जब हम इसको बनाएंगे तो भी बात वही रहेगी, एक पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा, ठीक है। तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम। तो आपके इसमें क्वेश्चंस क्या क्या होने वाले हैं सर। आपका क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है सर, कि इसमें सर ए लेटर हमारा सब्जेक्ट, जो यहां पर ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट में कैसे आ गया। सबसे पहला आपका हो गया सब्जेक्ट का, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाता है सर हम इसमें हेल्पिंग वर्ब तो लगाते हैं एस या ईएस, सॉरी एस या ईएस तो हम सर वर्ब लगाते हैं, पर इसमें हेल्पिंग वर्ब तो होती ही नहीं है। हमने यहां हेल्पिंग वर्ब कैसे लिख दी, तो यहां पे इज, आर और एम का आपका ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपका क्या होने वाला है, सर आप इसमें बाय कैसे लेकर आए। चौथा क्वेश्चन ये कि सर यहां पर ही था, आप हिम को ऑब्जेक्ट में कैसे लेकर आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन 4 क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए समझेंगे, क्या समझेंगे, अ लेटर, ठीक है। यहां पे क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा रूल क्या होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद एस या ईएस लगाते हैं वर्ब में, वो भी उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद ईटीसी। बहुत छोटा रूल था। उसके बाद क्या होता है बच्चों, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बिल्कुल इसका उल्टा कर देते हैं और इसमें थोड़ी सी चीजें ऐड होंगी जो कि आपके हो सकता है ज्यादातर टेंसेस में इसका काम हो, ठीक है। आपका पैसिव वॉइस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट पहले। ओ माय गॉड सर, ऑब्जेक्ट तो लास्ट में आता था, इसमें पहले कैसे आ गया, उसका ही नाम तो है पैसिव वॉइस। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बच्चों आएगा इज, आर और एम। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकता है ये थर्ड फॉर्म जो है सारे टेंसेस में सेम रहे, इसको ना आपको चेंज करना पड़े। और क्या चेंज करना नहीं होगा ये भी अभी आपको मैं बताऊंगा, क्या याद रखनी चीजें ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा यहां पर सर बाई, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। तीसरा क्वेश्चन ये है आपका, पहले अच्छा ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। आपका सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया कि जब हम पैसिव वॉइस में इसको ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे, ठीक है। इस बार में वाला दूसरा क्वेश्चन था आपका, इज आर एम हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जरूर लगाएंगे, इसमें टाइम चेंज नहीं हो सकता है। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो ऐसा नहीं होगा कि सर ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया था, हम ऐसा इस सेंटेंस में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हमें इसमें सेम टू सेम उसी टाइम को रखना है, इसमें टाइम की चेंजिंग नहीं होगी। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन था सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले एक बार देख लो सर वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ गई। हाँ, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। आप कोई भी टेंस बनाएंगे पैसिव वॉइस में, सभी टेंसेस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है, क्या चेंज नहीं हो सकता। स्टेप 3 में भी हम समझेंगे। उसके बाद बच्चों बाई चेंज किसी में भी नहीं होगा, बाई विल नेवर चेंज इन एनी सेंटेंसेस। उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट भी किसी में भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो समझेंगे हम
एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या चेंज नहीं करते थे बच्चों, इसकी जगह से सब्जेक्ट चेंज नहीं करते थे, सब्जेक्ट चेंज नहीं करते थे और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते थे, ठीक है। उसके साथ साथ वर्ब भी है, पर अभी आप इन दोनों को ध्यान रखिए। और पैसिव वॉइस में हम हर एक टेंस में किसको चेंज नहीं करेंगे बच्चों, हम इसमें ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखना उसी जगह है, ठीक है। और बाई को चेंज नहीं करेंगे, बाई जो है बाई हमारा उसी प्लेस पर आएगा। दूसरी चीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगी, सब में सेम रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में सेम रहेगी। उसके बाद बच्चों आ जाता है बाई, बाई चेंज नहीं होगा, बाई तो शायद मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद जो सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, उसके बाद क्या चेंज नहीं होगा आपका, सब्जेक्ट विल नेवर चेंज इन योर पैसिव वॉइस इन एनी टाइप ऑफ टेंसेस, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अभी 2 सेंटेंस दूंगा, तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। और एक इसमें बच्चों आप सोच रहे हो कि सर ही का हमने हिम कैसे कर दिया, ही का हिम कैसे कर दिया, तो बच्चों प्रोनाउंस आपने जरूर पढ़े होंगे। प्रोनाउंस में क्या होता है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को आपने जरूर पढ़ा होगा। तो सब्जेक्टिव केस जो ही होता है हमारा, ये सब्जेक्टिव केस है, और ही को अगर हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में जब होगा तो हम उसको हिम लिखेंगे, ठीक है। ही को हम चेंज करेंगे तो हिम लिखेंगे। और याद रखना बच्चों, यहां पर कोई भी अगर सब्जेक्ट में आपका नाम आ रहा है ना, ये राम जो है नाम है, इस राम को हम चेंज नहीं करेंगे। और ये डस जो है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखते हैं 2 सेंटेंस में से किसका सही जाता है, किसका सही नहीं जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर पता करेंगे इसको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और डे 2 में सीरीज आपकी होने वाली है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम अच्छी तरह से और भी अच्छे तरह से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।